अब साइड से मिल जाए। Jangan sampai nama kopi. Nukang marna mamajan, karatan sajane kaji, sepeda, mitain, nalgi, nangko dan sabun, broches muada. Nilai bentuk nana. तो ये वाइडली एक्सेप्ट होता है एंड देन इट इज इजीली इंटीग्रेटेड। ये खाने में इतनी आसानी से मिल जाता है कि लोग उसका डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। सो इट इज इजीली इंटीग्रेटेड इनटू द फूड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राइस खाया जाता है, राइट? चावल, दाल, नमक, ओके, मिल्क, राइट, सॉल्ट हो गया, ऑयल, यस, एंड देन द व्हीट फ्लावर, आटा भी खाया जाता है, राइट? तो ये फोर्टिफिकेशन इन 5 चीजों में ही हुआ है। तो जब इनमें मिलता है फोर्टिफिकेशन में डज नॉट ऑल्टर एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फूड। जब ये हम मिनरल्स इसमें मिलाते हैं तो उस खाने की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं चेंज होती है, वो ज्यादा न्यूट्रिटिव हो जाता है। उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, उसका लुक, अपीयरेंस, सब कुछ सेम ही। द टेक्नोलॉजी इज देयर इन द कंट्री एंड स्टैंडर्ड्स आर अवेलेबल। FSSAI ने इसके स्टैंडर्ड्स निकाले हुए हैं। नेक्स्ट प्लीज। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ना फोर्टिफिकेशन एक ये नई सी चीज आ गई है। ये नया नहीं है। में 134 कंट्रीज में सॉल्ट फोर्टिफिकेशन मैंडेटरी है। 1933 में मिल्क फोर्टिफिकेशन कंट्रीज में ये मैंडेटरी है। तो इट इज नॉट कि इंडिया में, ये बाहर के देशों में भी चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है और मैंडेटरी है क्योंकि वहां पर भी न्यूट्रिशन चैलेंजेस हैं, वहां पे भी न्यूट्रिशन गैप्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में भी फोर्टिफिकेशन कोई नया नहीं है। इट वाज स्टार्टेड वे बैक इन 1953। अगर आप लोगों को याद हो तो डालडा वनस्पति आता था, उसमें विटामिन ए मिला हुआ होता था, दैट इज ऑल्सो फोर्टिफिकेशन। विटामिन ए मिलना, दैट वाज फोर्टिफिकेशन। सो इट स्टार्टेड इन 1953। फिर 1984 में मिल्क फोर्टिफिकेशन, मिल्क में विटामिन डी मिलाया गया था। बट जो सबसे ज्यादा सक्सेस मिली है इंडिया में फोर्टिफिकेशन को 1997 में, जब सॉल्ट में आयोडीन मिलाया गया है। सॉल्ट में आयोडीन मिलने से कौन सी बीमारी चली गई है? एनी आइडिया? आयोडीन मिलने से गोइटर। पहले इंडिया में गोइटर की बहुत ज्यादा इशू थी बिकॉज आयोडीन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा थी। तो सॉल्ट में आयोडीन मिलाया गया विच इज नाउ मैंडेटरी। तो हमारे कंट्री से गोइटर की प्रॉब्लम दूर हो गई है। उसके बाद 2016 में FSSAI ने एक फोर्टिफिकेशन डिवीजन और बनाया और उसके रेगुलेशंस निकाले। 2018 में स्टैंडर्ड्स निकाले 5 स्टेपल्स के लिए जिसमें फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है। एंड 2020 में प्रोसेस्ड फूड में भी स्टैंडर्ड्स निकाले हैं फोर्टिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो हमने अभी 5 स्टेपल बात की थी ना कि हर घर में ये 5 स्टेपल तो यूज होते ही होते हैं। तो नमक में आयोडीन पहले से मिलाया जा रहा है, अब इसमें आयरन भी मिलाया जा रहा है तो उसको डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट बोलते हैं। व्हीट फ्लावर और राइस में आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 मिलाया जा रहा है तो उसे फोर्टिफाइड राइस एंड फोर्टिफाइड व्हीट फ्लावर बोलते हैं। एंड ऑयल एंड मिल्क, उसमें विटामिन ए और विटामिन डी मिलाया जा रहा है। ये फैट सोल्यूएबल विटामिन है तो विटामिन ए और डी मिलाया जा रहा है। आज हमारी कंट्री एनीमिया के साथ साथ ना विटामिन डी के डेफिशिएंसी से भी जूझ रही है। हमारी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता जा रहा है उससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी बहुत बढ़ रही है। तो उसके लिए ऑयल और मिल्क में विटामिन ए और डी। प्लस एफ मीन्स फोर्टिफिकेशन। तो जिसपे ये प्लस एफ का साइन है वो फोर्टिफाइड है। इसके लिए प्लीज मेक श्योर कि आप प्लस एफ वाले प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं बिकॉज दैट हैव एडेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड दे आर ऑफ द सेम कॉस्ट। खासकर लद्दाख जैसे जगह पे एरिया में इस टाइप के प्रोग्राम और वर्कशॉप की बहुत ज़रूरत है कि अभी तक फोर्टिफाइड फूड और इन चीज़ों के बारे में लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। स्पेशली ले जैसे जगह पे जहाँ पे हमारा पूरा एरिया लैंड लॉक्ड रहता है एटलीस्ट 6 महीने के लिए, तो यहाँ पे हमारा विंटर स्टॉकिंग हो जाता है। तो विंटर्स पे रोड बंद होने के बाद जो भी स्टॉक हमें मार्केट में मिलता है हम अंधाधुंध कंज्यूम कर लेते हैं। तो उसमें हम फोर्टिफाइड तो छोड़ लीजिए,
इवन जो बेसिक चीज़ें देखना होता है वो भी नहीं देखते हैं कि तो एक्सपायरी डेट से हम बियॉन्ड जाके कंज्यूम तो नहीं कर रहे हैं, वो सब भी नहीं देखते। 45 तो बहुत दूर की बात है। तो खासकर ले करगिल जैसे जगहों के लिए ये मतलब इस टाइप के अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और सेकेंडली बाकी इंडिया के बाकी जगहों और बाकी स्टेट्स की तरह, बाकी सिटीज़ और टाउन्स की तरह हमारे यहाँ भी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। तो खासकर हम लोग सर्विस सेक्टर में है, गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, तो उनके लिए एक्टिविटीज़ का स्कोप बहुत कम ही रहता है। तो सुबह से शाम ऑफिस में रहना, फिर दिन में ऑफिस रहना, फिर सुबह शाम थोड़ा बहुत घर का काम करना। और जो रूरल एरियाज में रहते हो फिर भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, अपना वो कसरत निकल लेते हैं। तो खासकर हमारे लिए जो सर्विस सेक्टर में है, जिनके पास एक्टिविटीज़ का वर्कआउट करने का टाइम बहुत कम होता है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और उनको छोड़ के अभी आपने एक डेटा देखा होगा जो एमीनिया का इन्होंने डेटा दिखाया, तो उसमें बच्चों में भी बहुत ज़्यादा वो एमीनिया का वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। वो मेरे ख्याल से इसलिए है कि हमारे मैक्सिमम बच्चे अभी प्राइवेट स्कूल्स में अर्बन एरियाज में पढ़ते हैं, और वो लोग मतलब उनका फूड हैबिट और वो सब उल्टा फुल्टा हो जाता है। मैगी खाते हैं, चिप्स खाते हैं, तो उन चीज़ों से जितना बॉडी का रिक्वायरमेंट है, तो जितना हमें न्यूट्रिशंस बॉडी में चाहिए, तो वो सब ऑब्वियसली नहीं मिलते हैं। तो उसके अपोजिट में कोई बच्चा अगर गाँव में पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट फॉर एग्जांपल शाम एरियाज में जहाँ फल फ्रूट होते हैं, कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक और नेचुरल न्यूट्रिशन ही खाते हैं, तो उसके कंपैरिजन में जो बच्चा अर्बन एरियाज में पढ़ते हैं, टाउन में पढ़ते हैं, उनको न्यूट्रिशनल जो बॉडी का जितना रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनका फूड हैबिट ऐसा बन जाता है। तो उनके जो वो खाते हैं 24 घंटे में, उससे उनको जितना मिलना चाहिए बॉडी में वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए इवन जो रूरल एरियाज में भी रहते हैं उनके लिए भी एक, जैसे अभी मैडम ने बताया कि हमारा एक आदत होता है इंडिया के हर कॉर्नर में कि हमारा फूड का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो इतना नहीं होता है कि हम एक स्टेपल फूड पे डिपेंडेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल इवन ले में भी चावल और आटे पे ही मैक्सिमम लोग डिपेंडेंट है अभी, मतलब वही चीज़ घर में रिपीट होता है, चाहे रोटी के फॉर्म में हो, चावल के फॉर्म में हो, या किसी थुप्पा या किसी और के फॉर्म में हो, तो मैक्सिमम यही दोनों रिपीट होता है। ऑलमोस्ट लद्दाख का भी ये स्टेपल फूड बन चुका है, चावल और आटा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये फोर्टिफिकेशन जो है फूड आइटम्स में, कंजम्पशन जो आइटम्स में, वो बहुत ज़रूरी मेरे ख्याल से बन गया है, क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव है नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन चीज़ों को अफोर्ड कर पाता है कि डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग चीज़ें खाना, अलग अलग रूटीन में, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें, किस टाइम पे क्या खाना है, मॉर्निंग में, इवनिंग में। मगर मैक्सिमम लोग इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ना उनके पास टाइम होता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी बनता है कि अगर फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड के थ्रू हमें जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो वो मिलता है, तो वो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। तो इसका हमें लाभ उठाना चाहिए, और जितना हो सके हमें इसको मुझे खुद लगता है कि लद्दाख में बहुत कम है इसका अवेयरनेस फोर्टिफिकेशन वाला, तो इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। तो और इसको बढ़ाने के लिए ICDS के जो इंचार्ज है, वर्कर्स है, और मिड डे मील के जो हमारे वर्कर्स और इंचार्ज है, उनसे बेटर एम्बेसडर हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका जो पहुंच है हर गांव से, हर मतलब एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट में इनका वो सेंटर है। तो हर गांव में, हर मोहल्ले में लोग ये अवेयरनेस, ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। जुले तने दिरिंगी कांगाजे फूड सेफ्टी ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद FSI langyapo jakpo phe denga ka workshop kam awareness program ji porte le tenenga je gorgan projena food fortification tene food fortification bo chia ngaja chogo sika juna tenenga ti Ladakh sina anemia case pongata mama pujik ngata dugmol juruk tene anemia case pongata taik singata
kam choches laong le ini me kes po chi phia so te no juna che zen nga ta khaspa gun te juru ngata ka availability of fresh food tong le ngata dietary diversification matches pe jaste ngata che zen nga ta chi jik don nga ta mang cha nga ta te juk sik laks na te azuk po yong tinna chik po don in jukses te pe tene nga ta fortification bu che o te nga ta replace choches la fortification bu che zen micronutrient ka nga ta 5 staple food na nga ta micronutrient chaches no tene chi no zina rice milk atta flour wheat flour atta le te tina salt and edible oil only and te sanka FSI ngaja khone direction nangin wese ika soma fortification bo somaji mano yu ngang ngatanga yote no spare juna spare for example nija juna ngan ngata salt ku no le ngata iodine salt ngata sama thukis no iodine salt ngata 45 jata tatyo iodine inen jita yang ngata plus ngata iron ang ina 8 chuse double 45 no te tina rice milk and te sangmena ngata 45 chuse no tene teo ngata anemia cheke kam chen something ngata fortification bo in tene ina diri ina khas kar ngaje 80 days worker bunle te tina asha worker tene anganwadi sangkala ngaje ka workshop chigyo tene khon चीज ना कोना ग्राउंड गाँव गाँव कोने लास्ट कोने फ्रंट लाइन वर्कर गाँव कोने नो तेने कोने कारू प्लेटफॉर्म जितना फोर्टिफिकेशन है इसको लाजू चीज लाते हैं तेज यहाँ ये का बहुत जाते हैं रोंगे इन्हें सक्सेस डिग्री में आता है ये तो करगिल ना हम सोचते हैं कासा त्यो दिम्बा इनका इस्तां हान लगा जे जापोनी से प्रोग्राम चीज ना का जापोनी से तो ईट राइट मेला दांग फोर्टिफिकेशन गाय जूस देंगे जे जापोनी से प्रोग्राम गाजे आरो सुल्पेन नातां समा थुकिस नो निजा मंगचा थुकिस तो ननिंग 2021 से ना जे अक्टूबर सितंबर अक्टूबर ना जे ईट राइट मेला वो इका चूस देन पे नो ले तेने करगिल का स्काल बोलुस ते दांग जे 14 15 इसका करगिल जो इना वर्कशॉप हो चूस पेन तेने दिजिंग जे तेना फोर्टिफिकेशन बुंगा जे एक्सपर्ट को एक्सपर्ट ने हम पोते यो तेने ते एक्सपर्ट को ने छुरुंगा जे ते अवेयरनेस वही का बोते ina lengata mangkha franchise ma amount target chustono yangata ladak se am population target chus te demo morje jena anemia case pojina ngata tizuk sikchang minu gong le franchise ma amount mangpo halanki franchise ma amount data bo ngata chek sik kam ngane sang sik kam songto teo shet khone juruk le je jena ngata free distribution folic acid iron RDT yote no tene teo man pa yu changmala chai ngata jawan indo chai ngata male female changmala ngata thugu indo changmala awareness no जेने एनीमिया केस को चांग पर्टिकुलर केस में मेट पसना यू ngata changme pe recommend no होला ka sa